हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भाभी के ममता ने इंसान बनाया भाग दो। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। दर्शन बस गांव की गलियों में चला जा रहा था। कहाँ जा रहा था नहीं जा रहा था, आगे कौन आ रहा है, कौन उसे देख रहा है, कोई उसे टोका है या वह किसी को देख रहा है कि नहीं, कोई सामने से आ रहा है कि नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके कान में बस वही बातें गूंज रही थी कि या तो घर में बैठा ही रहता है या मेरे साथ चला जाएगा तो कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा। अपनी माँ का, अपनी भाभी माँ की आंखों में भरे आंसू उसको याद आ रहे थे। उनका अपनी साड़ी के आंचल से आंसू पोंछना याद आ रहा था। रह रह के उसके मन में बस वही आवाज़ गूंज रही थी और अपनी आंखों के सामने अपनी भाभी माँ का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। वह सर में से गड़ा जा रहा था। लग रहा था बस जीवन खत्म हो जाए, लेकिन वह इस तरह से सबसे दूर जाना नहीं चाहता था। जो शर्मिंदगी, जो अपमान उसकी भाभी माँ को मिला था वह ऐसे नहीं जाना चाहिए था। इससे ज़्यादा सम्मान, घमंड और गर्व की बात भाभी माँ के सामने आए तो सही मायने में कहो तो उस अपमान का बदला ऐसे ही होगा। खैर, चलते चलते दर्शन एक जगह जाकर बैठ गया। पूरा दिन निकल गया, फिर शाम हुआ। घर में संगीता जी घर के बाहर अंदर होने लगी। अभी तक दर्शन नहीं आया है। ऐसा पहली बार नहीं था कि वह घर आने में कभी इतना लेट होता था, लेकिन आज उसका मन घबरा रहा था क्योंकि दर्शन आज घर से उदास होकर निकला था। वह बहुत अपमानित और अपनी भाभी माँ के दुखी होने से वह दुखी होकर निकला था। जब रात के 8 बज गए और दर्शन घर नहीं आया तो भाभी माँ को चिंता सताने लगी। वह घबराने लगी, कहीं दर्शन कुछ गलत कदम ना ले ले। 20 मिनट बाद उन्हें दर्शन घर आता दिखाई दिया और घर घुसने के साथ बिना अपनी भाभी माँ से नजरें मिला अपने कमरे की तरफ जाने लगा। संगीता जी ने दर्शन को खाना खाने के लिए कही तो दर्शन ने कहा, मुझे भूख नहीं है भाभी, कहते हुए अपने कमरे में चला गया। संगीता जी एक थाली में खाना परोस कर दर्शन के कमरे में गई। दर्शन भाभी को देखते के साथ ही अपने बिस्तर पर सर नीचे कर बैठ गया। संगीता जी बिना कुछ कहे खाना का कौर बना बनाकर दर्शन को खिलाते गई और दर्शन बिना ना नुकुर किए, बिना एक शब्द कहे खाना खाता गया। खाना खिलाने के बाद संगीता जी बोली, ध्यान रखना अपना और सुबह जल्दी जल्दी उठ जाना, मुझे मंदिर जाना है, भाभी इंतजार करेगी तेरा। कहते हुए संगीता जी दर्शन के कमरे से बाहर आ गई। सही मायने में कहा जाए तो संगीता जी के मन में एक घबराहट था, एक डर था। उसकी भाभी को पहुंचा यह तकलीफ से दर्शन कुछ गलत कदम न उठाए, इसलिए वह इस बात पर जोर दी कि सुबह हमें मंदिर जाना है, तेरी भाभी इंतजार करेगी। वह जानती थी कि उसकी भाभी अगर ऐसा बोले कि उसका इंतजार कर रही है तो दर्शन उसकी बात को कभी नहीं टालेगा और वह कहीं भी रहे समय पर उसके पास आ जाएगा। खैर, रात बीती। दूसरा दिन सुबह उठ के दर्शन और संगीता जी दोनों मंदिर गए। मंदिर में जाकर पूजा करने के बाद संगीता जी ने अपने देवर दर्शन को कहा कि जो हुआ उसे भूल जा, कुछ चीज़ें अच्छे के लिए ही होती है। जीवन में कुछ बुरी चीज़ें सुनने को मिलती है या कुछ बुरी घटना तुम्हारे साथ होती है तो यह मान कर चलो कि तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। उस पीड़ा में खुद को खत्म ना कर लो। जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया उसके पीछे अपना जीवन खत्म नहीं कर लो, बस उससे कहीं ज़्यादा अच्छा अपना जीवन बनाने में लगा दो। तुम्हारा अच्छा जीवन और तुम्हारे जीवन में होने वाले अच्छे घटनाओं को देखकर तुम्हें अपमानित करने वाला, तुम्हें दुख पहुंचाने वाला इंसान को सजा खुद मिल जाएगी। दर्शन अभी भी कुछ नहीं बोला। भाभी माँ के साथ वह घर आ गया। दर्शन उस दिन से बहुत बदल गया था। दिन दिन पर अब घर से बाहर नहीं रहता, बस कुछ समय ही वह घर से बाहर जाता, थोड़ा चुप चुप रहता, संगीता जी के कामों में मदद करीता। संगीता जी दर्शन में आए बदलाव को देख रही थी। वह देख रही थी कि दर्शन बाहर से बहुत शांत है, लेकिन वह यह जानती थी कि उसके मन के अंदर में तूफान चल रहा है। इसलिए वह अपनी एक निगाह हमेशा दर्शन के ऊपर बनाए रखती। सितंबर का महीना खत्म होने वाला था, अक्टूबर शुरू होने वाला था। 10 दिन बाद दशहरा आने वाला था। गांव में रामलीला का प्रोग्राम होने वाला था, जिसमें रामलीला दिखाई जाने वाली थी। पूरा गांव सज धज कर एक जगह एकत्र होता और रामलीला साथ में देखते थे। रामलीला के लिए तैयारी हो रही थी। रामलीला को करने के लिए गांव में युवा बच्चों का चयन हो चुका था और वो अपने अपने रोल को निभाने के लिए प्रैक्टिस भी कर रहे थे। रामलीला होने की जगह पर रामलीला के लिए मंच बनाया जा रहा था। कहानी और डायलॉग लिखा जा चुका था, उसे कैसे करना है यह सब प्लानिंग चल रहा था।
दर्शन शाम के समय या दिन के कुछ घंटे वहाँ पर जाया करता, सबको अपना चरित्र का रोल का अभ्यास करते देखता। वहाँ पर बन रहे मंच के बनने या उसमें लगने वाले सामान या ज़रूरत की चीज़ों को देखता। अगर कोई कुछ कहते तो उसमें मदद भी करवाता। ज़्यादातर दर्शन उस इंसान के साथ रहता है जो रामलीला को करवाने की प्लानिंग करता था। इस समय पर यह डायलॉग बोलना है, इस समय पर हनुमान जी को इधर से आना है, किस समय पर कब क्या और कैसे होना है। रामलीला की प्लानिंग करने वाले इंसान जगदेव जी के साथ वह ज़्यादातर रहता और देखता कि वह कैसे सब करवा रहे हैं। उसके साथ रहते रहते उसने एक दिन जगदेव जी को कहा, क्यों ना इस पर 2-4 चीज़ और जोड़ दिया जाए, तो रामलीला देखने में दर्शकों को और ज़्यादा मज़ा आएगा। जगदीप जी ने कहा, जैसे? दर्शन बोला, जैसे अशोक वाटिका में हनुमान जी असुरों की लड़ाई होने से पहले राक्षस जब अट्टहास कर जोर जोर से हंसे, उस समय राक्षस को बड़ा दिखाने के लिए उसे थोड़ा ऊपर उठाएं। जब पूरा लंका में आग लगे तो आग के बड़े बड़े लपटों को दिखाया जाए। जब हनुमान जी आए तो उन्हें मंच पर चल कर आते दिखाने की जगह उन्हें उड़ता दिखाएं। जगदीप जी बोले कि यह शहर नहीं है, यह गांव का रामलीला है, यहाँ पर ऐसे कैसे दिखा सकते हैं। और जैसा तुम बोल रहे हो वह फिल्मों में होता है, वहाँ कैमरा और बहुत सारी एडिटिंग ग्राफ्टिंग जैसी चीज़ों को मिलाकर किया जाता है, हम यहाँ पर कैसे करेंगे। दर्शन ने कहा, ऐसे कुछ कुछ जुगाड़ लगाकर किया जा सकता है। जगदीप जी ने कहा कि अगर जितना चीज़ों को तुमने बताया है, अगर एक चीज़ का भी तुम जुगाड़ करके दिखा दो तो मैं मान लूँगा। दर्शन ने राक्षस को उसे बड़ा और समान रूप में और पास और दूर जाता स्वरूप को दिखाने के लिए एक जुगाड़ करके दिखाया। जगदीप जी ने उसके दिमाग को समझ लिया कि यह बंदा इस चीज़ को कर सकता है, लिहाजा जगदीप जी ने उसे करने के लिए इजाज़त दे दी। अब दर्शन को एक काम मिल गया था, एक मकसद मिल गया था, दशहरा में रामलीला को एक नए तौर से एक नई स्वरूप में गाँव वालों को दिखाने का। दर्शन अब गाँव में गाँव के लोगों को क्या दिखाएगा? क्या गाँव वालों को उसका किया हुआ नई तरीके से रामलीला पसंद आएगा? क्या दर्शन का आगे का जीवन बदल जाएगा? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 3। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।